क्या आपने कभी अपने आप को एक टाइट डेडलाइंस का सामना करते हुए पाया है? अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण मैनिफेस्ट करने की सख्त जरूरत महसूस की है? शायद ये समय पर बिल्स का भुगतान करना हो या बस एक महत्वपूर्ण काम को पूरा करना हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हमें सिखाता है कि हम जो एनर्जी एमिट करते हैं, चाहे वो संदेह या चिंता हो, या तो हमारी इच्छाओं को आकर्षित या विकर्षित कर सकती है। इसकी कल्पना करें, आपको एक तत्काल आवश्यकता है किसी भी चीज की जिसे आप इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करने के लिए उत्सुक हैं। फिर भी आपके उत्साही इरादों और कल्पनाओं के बावजूद परिणाम आपको वैसे नहीं मिलते जैसा आप चाहते हैं। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन की हमारी खोज में हम अक्सर एक मूलभूत सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं। ब्रह्मांड अपने डिवाइन टाइमिंग पर संचालित होता है। अपने आप को समय सीमाओं और परिणामों से बहुत कसकर जोड़कर हम प्रतिरोध की स्थिति मींस स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़ावा देने का जोखिम उठाते हैं। ये एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली शक्ति जो उन मैनिफेस्टेशंस का विरोध करती है जिन्हें हम चाहते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। एक सीमित समय सीमा पर मैनिफेस्ट कैसे किया जाए, हम इस चीज को जानेंगे। साथ में हम सीखेंगे अपने थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस को ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से कैसे अलाइन करें, जिससे हमारी इच्छाएं सहजता से और मैनिफेस्ट हो सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजों को जानेंगे जो मैनिफेस्टेशन जर्नी के आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। तो जब भी हम एक फिक्स्ड डेडलाइन पर किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो पैसा हो या कोई भी चीज, तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम रेजिस्टेंस पैदा कर रहे होते हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी चीज को बहुत चाहते हैं तो आप उससे अटैच्ड हो जाते हैं और फिर रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है। और यही कारण है कि चीजें फिक्स्ड डेडलाइन पर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। मान लीजिए कि आपने एक डिजायर निर्धारित की, अपनी ऊर्जा को प्रॉपरली अलाइन किया, लेकिन फिर भी आपको वो परिणाम देखने को नहीं मिले जिसकी आप उम्मीद रखते थे। जब भी ऐसा होता है तो इसका मूल कारण यह है कि आप अपने डिजायर के अनुरूप वाइब्रेट करने में असफल रहे। संभवतः इसका एहसास किए बिना आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट ना करने के इरादे से एक पैटर्न में फंसे रह गए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये रेजिस्टेंस किस कारण से उत्पन्न होता है। इसका जवाब है आपका डर। अधिकांश समय आपका डर सबकॉन्शियस होता है, और डर इस बात का कि क्या मैं अपनी इच्छा को निर्धारित समय पर मैनिफेस्ट कर भी पाऊंगा या नहीं। आपका डर इंटेंशंस के रूप में कार्य करता है जो आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट होने से रोकता है। जितना अधिक आप डर से गूंजेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को सचेत रूप से लागू करने का प्रयास करते समय आपके परिणाम उतने ही बुरे होंगे, और आप जितना जोर से इसे पुश करेंगे उतना ही अधिक आपका डर इसे पीछे धकेलेगा। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसकी ओर अपनी इच्छा से अधिक धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं, तो आप जिस रेजिस्टेंस का अनुभव करते हैं वो आपके डर से आता है, बाहरी दुनिया से नहीं। यदि आप अपने डर को एड्रेस किए बिना अपनी सारी ऊर्जा अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने में लगा देते हैं, तो आपकी प्रगति बेहद धीमी होगी और फिर आपको लगेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम ही नहीं करता। तो आप उस डर को कैसे पहचान सकते हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन में बाधा डालते हैं? देखिए, सबसे पहले कल्पना करें कि आपने पहले ही इसे पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर दिया है। बस कल्पना करें कि ये अभी वास्तविक है। भविष्य में ऐसा होने की कल्पना ना करें, आप पहले से ही वहां हैं। इसे यथासंभव वास्तविक बनाने के लिए कुछ मिनट का समय लें। अब अपनी विजुअलाइजेशन में कुछ भूमिका निभाएं। एक बार ये इच्छा आपकी वर्तमान वास्तविकता बन जाए तो ये महसूस करने के लिए कि आपका जीवन वास्तव में कैसा होगा, मानसिक रूप से कुछ अलग अलग सिनेरियोस पर काम करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति आपके हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, करियर आदि को कैसे प्रभावित करेगी, ये आपको और किन तरीकों से बदलेगा। जब आप अपनी इच्छाओं के हर एक पहलू पर विचार करते हैं तो आपको कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई देगा। आपके विजुअलाइजेशन के कुछ हिस्से अद्भुत होंगे, जबकि अन्य हिस्से बहुत ही ज्यादा खराब लगेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपकी इच्छा 1 मिलियन रुपए मैनिफेस्ट करने की है और आप जानते हैं कि आपका कोई करीबी दोस्त इसे संभाल नहीं पाएगा क्योंकि वो उस तरह के पैसे वाले किसी भी व्यक्ति को नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, तो आप पैसे मैनिफेस्ट करने को लेकर कुछ विरोध महसूस जरूर करेंगे। आप उस इच्छा को तो चाहते हैं, लेकिन आप इसके दुष्प्रभावों से नाखुश हैं। इस अभ्यास के दौरान आने वाली कोई भी अनवांटेड एलिमेंट्स आपके डर का संकेत होंगे। जो चीज आपको अपनी इच्छा के साथ पूरी तरह से सहमत होने से रोकती है, वो कभी भी आपकी वास्तविकता नहीं बन सकती। अपने दोस्त वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं जो
धन के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। यहाँ आपका मित्र आपको बिल्कुल भी रोक नहीं रहा है। भले ही आपने अपने मित्र को 1 मिलियन रुपए मैनिफेस्ट करने के अपने इरादे के बारे में कभी नहीं बताया, फिर भी आप अपने डर के प्रभावों को भुगतेंगे। इस बात पर ध्यान दें कि आप किन हिस्सों का विरोध करते हैं और उन्हें शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, जब आप 1 मिलियन रुपए मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको डर है कि पैसा मैनिफेस्ट करने में इतनी ऊर्जा लगाने के बाद भी आप मूर्खतापूर्ण तरीके से पैसे गंवा देंगे। डर है कि आप पैसे के मामले में कंजूस हो जाएंगे। डर है कि पैसा आपके रिश्तों पर दबाव डालेगा। डर है कि पैसा आपका ध्यान उस चीज से भटका देगा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। डर है कि अधिक पैसा होने से अधिक जिम्मेदारी पैदा होगी। डर है कि पैसा आपको अलग थलग कर देगा, आपको आपके साथियों से दूर कर देगा। इसी तरह आपको रेजिस्टेंस का अनुभव कहां होता है, इसकी लिस्ट बना लें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट हों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं उस फिक्स्ड डेडलाइन पर मैनिफेस्ट हों, तो आपको उन आशंकाओं को खत्म करना होगा जो आपके इरादों के साथ टकराती हैं। एक बार जब सारा डर दूर हो जाएगा तो आपकी इच्छाएं बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप अपने डर का समाधान करने में विफल रहते हैं, तब तक कोई भी ताकत आपके डिजायर्स को मैनिफेस्ट नहीं होने देगी, चाहे वो डेडलाइन कितनी भी करीब क्यों ना हो। अपने डर को खत्म करने का सबसे आसान तरीका उन्हें स्वीकार करना है। अपने डर को एनर्जी देना बंद करें। उदाहरण के लिए, यदि आप बस ये स्वीकार करते हैं कि यदि आपने 1 मिलियन रुपीस किए तो आपकी टैक्स सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो अब आप उस कमी को डर में नहीं बदल रहे हैं, आप अपने डर को परिणाम में बदल रहे हैं। और भय और परिणाम के बीच का अंतर स्वीकृति है। डर एक परिणाम है जिसका आप विरोध करते हैं, और परिणाम वो है जिसे आप स्वीकार करते हैं। जब आप उस हिस्से से डरते हैं जो आपकी इच्छा को घेरता है, तो आप प्रभावी रूप से अपनी इच्छा का विरोध करते हैं, जिसका अर्थ है कि आप इसे मैनिफेस्ट नहीं करने का इरादा रखते हैं। लेकिन जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप अपनी इच्छा को बिना किसी रेजिस्टेंस के मैनिफेस्ट होने देते हैं। ये मेरे लिए सीखना विशेष रूप से कठिन था। एक बार जब मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे कोई नई इच्छा मैनिफेस्ट करनी है तो मुझे बिना किसी रेजिस्टेंस के दुष्प्रभावों को भी स्वीकार करना होगा। इस प्रक्रिया के लिए कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये किसी भी तरह से रातों रात ठीक होने वाला समाधान नहीं है। अंत में, एक टाइट डेडलाइन पर मैनिफेस्ट करने के लिए इन चुनौतियों को पहचानना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है। एक टाइट डेडलाइन पर मैनिफेस्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प और आंतरिक बाधाओं का सामना करने और पार करने की इच्छा के मिश्रण की आवश्यकता होती है। तो इन चीजों का खास ख्याल रख के दबाव में भी आप अपनी इच्छाओं को प्रभावी ढंग से मैनिफेस्ट कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।